एक वक्त था जब मीडिया को द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, क्योंकि मीडिया एक कंट्री को स्टेबली फंक्शन करने में हेल्प करती है। आप किसी भी कंट्री का मीडिया को देखकर उस कंट्री का पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूचर और फ्रीडम ऑफ स्पीच का अंदाज़ा लगा सकते हो, बिकॉज मीडिया उस कंट्री में रहने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करती है। मीडिया का काम लोगों की प्रॉब्लम्स, इश्यूज गवर्नमेंट तक पहुंचाना होता है और गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना, उनके करप्शन एक्सपोज करना, ताकि वो अपना काम ठीक ठाक करें। इससे गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप बना रहे, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो वहाँ पे रहने वाले लोग और गवर्नमेंट को ऑनेस्ट होना पड़ेगा, वरना कंट्री कोलैप्स कर जाएगी और सब के सब पानी में। अनफॉर्चुनेटली थिंग्स हैव चेंज। द मीडिया इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एनीमोर। मीडिया आज गवर्नमेंट और कुछ बिलियनियर्स की पपेट्स बन चुका है। मीडिया आज एक्चुअल इश्यूज को छोड़कर फालतू की प्रोपेगेंडा करने में ज़्यादा बिजी है। सबके सब ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपीज़ के पीछे पड़े हैं और असली जर्नलिज्म की कोई वैल्यू ही नहीं रही। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा देश कब नॉर्थ कोरिया 2.0 बन जाए हमें पता भी नहीं चलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे मीडिया की फेलियर, इम्पैक्ट और सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक। ऑब्वियसली आप इस चैनल पे नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। और मैं एक नया कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाए मुझसे, मैं कुछ भी गलत बोल दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर उसे मेंशन कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम फिक्स कर सकूँ। योर हेल्प विल हेल्प मी इम्प्रूव सो आई कैन डू बेटर द नेक्स्ट टाइम। तो सबसे पहले चलिए मीडिया के बारे में जानते हैं। व्हाट मीडिया एग्जैक्टली इज़, व्हाट इट इज़ अबाउट। क्या न्यूज़ चैनल वाले मीडिया है, और वो लोग जो एक छोटा सा माइक लेकर ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। क्या नेशनल टीवी पर आके कैमरे के सामने चिल्लाना, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, या दो अननेसेसरी लोगों को बुलाकर फालतू का ड्रामा करना मीडिया का काम है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की दलाली करना। नेशनल टीवी पर चिल्लाना, अननेसेसरी ड्रामा करना और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की चाटना एक्चुअल जर्नलिज्म की कंप्लीट ऑपोजिट है। मीडिया हैज़ ए डेफिनेशन। Media refers to the various means of communication used to store, transmit and disseminate information, ideas and entertainment to a broad audience. आसान भाषा में कोई भी इंफॉर्मेशन को लेन देन करना मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया के भी बहुत सारे जॉनराज होते हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट मीडिया, मूवीज़, म्यूजिक्स, गेम्स। इन इंटरटेनमेंट मीडिया की कैटेगरी में आते हैं एजुकेशन मीडिया, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और वीडियोस लाइक दिस वन। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली हमारे जर्नलिज्म और न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जर्नलिज्म बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, और गैदर इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड होकर न्यूज़ कहलाता है। जर्नलिज्म के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, वर्ल्ड जर्नलिज्म, बिजनेस जर्नलिज्म और वगैरह वगैरह। और न्यूज़ के भी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक अ न्यूज़ हैज़ टू बी रिसेंट, इंफॉर्मेटिव, एक्यूरेट एंड इम्पैक्टफुल। ओवरऑल जर्नलिज्म इज़ द प्रोसेस एंड न्यूज़ इज़ द प्रोडक्ट। हमारी जर्नलिस्ट और न्यूज़ के थ्रू दिखाने वाली न्यूज़ का एक्यूरेट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नलिज्म के गैदर करे हुए न्यूज़ हमारी सोसाइटी को शेप करती है। जर्नलिज्म इंश्योर करती है कि लोग रिसेंट इवेंट्स, इश्यूज और पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में इन्फॉर्म रहे। मीडिया को द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ये भी नहीं कहा जाता। मीडिया का काम है गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना, उनके करप्शन एक्सपोज करना और उन्हें क्वेश्चन करना, ताकि ट्रांसपेरेंसी बने रहे और हमारी आवाज़ बनकर हमारे इश्यूज, प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ताकि हमें बेटर सर्विस मिल सके। अनफॉर्चुनेटली वक्त बदल चुका है। मीडिया आज फालतू का ड्रामा करने में ज़्यादा बिजी है। मीडिया जर्नलिज्म से इंटरटेनमेंट बन चुका है। हमारे जर्नलिस्ट, मीडिया एंकर्स वाले सब के सब पपेट बन चुके हैं, और सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास और कुछ गिने चुने बिलियनियर्स के पास है। मीडिया का ऐसे सेंट्रलाइजेशन होने से गवर्नमेंट और बिलियनियर्स कुछ भी कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। गवर्नमेंट मीडिया वालों को फंड करती है उनके बारे में अच्छे बातें करने के लिए, उनसे सवाल ना पूछने के लिए, और ताकि मीडिया वाले उनके करप्शन एक्सपोज ना कर दें। और फिर भी अगर कोई इंडिविजुअल जर्नलिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन उनके अगेंस्ट बोलने लगे तो उन्हें बैन कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और इन डिवोर्स के सिनारियो
They are cut out of this world. News is no longer about facts, it's about drama, misinformation and propaganda. अगर आप इस वक्त कोई एक न्यूज़ चैनल ओपन करते हो तो आपको हार्डली कोई इन्फ्लेशन, क्राइम रेट्स और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करते हुए दिखेगा। आपको वो नहीं बताएंगे कि इन्फ्लेशन रेट 6% से ऊपर है, ऑन एवरेज 90 प्लस रेप केसेस रजिस्टर होते हैं हर रोज़ और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3% है। यह आपको नहीं बताएंगे कि लोग आज भी भूखे सोते हैं, आज भी कईयों के पास पीने लायक पानी नहीं है और आज भी लोग मारे जाते हैं प्रॉपर हेल्थ केयर के ना मिलने से। आज भी औरतें घर से बाहर जाने से डरती हैं और मेन डिप्रेशन में आके सुसाइड करती हैं। लेकिन इससे मीडिया वालों का क्या, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी के पीछे पड़े हैं। मोर टीआरपी इक्वल्स मोर मनी, और रियल इश्यूज को डिस्कस करके तो ज़्यादा टीआरपी गेन नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को तो नेशनल टीवी पर ड्रामा देखना है और ड्रामा करने वाले लोगों की कोई कमी भी नहीं है। दो डिफरेंट कास्ट और रिलीजन और पार्टी के लोगों को आकर बिठा दो कैमरा के सामने और वो खुद ब खुद चालू हो जाएंगे। और भी दूसरे टॉपिक, जैसे कि आज कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने छोटे कपड़े पहनकर पोस्ट किया, कैसे उन्होंने हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, और फिर कैसे एक डार्क शो में एक डार्क कॉमेडियन ने एक डार्क जोक क्रैक कर दिया, और कैसे एक बाबा ने एक घोड़े से ज़्यादा तेज़ दौड़ दिया। दे आर ट्रीटिंग जोक्स एज रियल इशूज़ एंड रियल इशूज़ एज जोक्स। मीडिया वाले नोट छापने में बिजी है और गवर्नमेंट हमें लूटने में। हमारे इस पपेट मीडिया की वजह से हमारी सोसाइटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मोरलेस हम सभी न्यूज़ पढ़ते हैं, बिकॉज मीडिया इज़ द ओनली वे टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट एनी रिसेंट इवेंट। लेकिन अगर उसके ऊपर भी फिल्टर और रिस्ट्रिक्शंस लग जाए तो सब के सब और भी अंधे हो जाएंगे, सोसाइटी और भी धंसती चली जाएगी और करप्शन और भी ज़्यादा होगा। क्राइम रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और एक वक्त आएगा जब हमारी आवाज़ भी बंद कर दी जाएगी। फॉर दैट वी हैव टू एक्ट, वी हैव टू डू एनीथिंग पॉसिबल टू फिक्स दिस पपेट मीडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ टू स्टॉप वॉचिंग देम। हमें उन्हें देखना ही बंद कर देना होगा, क्योंकि वो इतना सारा ड्रामा और जो कुछ भी कर रहे हैं हमें दिखाने के लिए ही तो। लेकिन हम देखे ही नहीं तो ये सब वो करना भी छोड़ देंगे, because after all they want is TRP, because TRP is basically money and they can't afford to lose money। ये लोग खुद तो पपेट हैं और हमें भी पपेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे दूर रहना ही बेटर होगा। इंस्टेड आपको इंडिविजुअल जर्नलिज्म कंज्यूम करना चाहिए। आज के डेट में आपको बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स देखने को मिल जाएंगे फेसबुक और यूट्यूब पेज में। आप इन लोगों को कंज्यूम कर सकते हो, ये उनसे ज़्यादा एक्यूरेट और अनबायस्ड होते हैं। स्टिल आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एक बारी में बिलीव करना नहीं चाहिए, हमेशा क्रॉस चेक करना बेहतर होता है। और एंड में आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप खुद से सर्च करना सीखिए। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो गूगल कीजिए। कोई भी कुछ भी आपको बोले, हमेशा आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, हमेशा उसे वेरीफाई कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। ऑलवेज रिमेंबर, नो वन इज़ टू गुड एंड नो वन इज़ टू बैड। देयर इज़ गुड इन evil एंड देयर इज़ evil इन गुड। और अगर आपको लगता है कि मीडिया को और ट्रांसपेरेंट होना और अनबाइस्ड होना चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर करके अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।